लड़कियां बहुत पसंद करते हैं ना सोने का चीज़ों। इस मेला में ये सब खरीदने के लिए सब लोग आते हैं। ठीक है दोस्त, इसको कहते हैं मेला। ईदगाह नजीक आया कहकर ये भी दिखाई जाते हैं और ईदगाह नजीक में सब लोग दिखाई जाते हैं। कैसे दिखाई जाते हैं? वे सब लोग एक से बढ़कर एक नया नया वस्त्र वे सब लोग पहनते हैं। वे सब लोगों को भी हामिद देखते हैं दोस्त। वे सब लोगों को देख के ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं। थोड़ी समय के बाद नमाज पूर्ण होते हैं ना दोस्त, जब हर बच्चे भी बाहर आ जाते हैं ना, सब बच्चे ईदगाह के पास मेला रखते हैं ना दोस्त। उस मेला में वे सब लोग खरीदने के लिए जाते हैं। क्या क्या खरीद लेते हैं? खाने के लिए मिठाइयाँ और सोने के चीज़ों और ये चीज़ों खरीदने के लिए वे सब लोग मेला में जाते हैं। देखिए दोस्त, पहले इस पाठ में ईदगाह में सबसे ज़्यादा कौन प्रसन्न है? मोहम्मद, मोहसिन। ये दोनों को ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ है हामिद। मोहम्मद के इतने पास रहते हैं, मोहम्मद के पास 12 रुपए रहते हैं, जैसे ही मोहसिन के पास 15 पैसे रहते हैं दोस्त। वे दोनों क्या सोचते हैं? हाँ, उस पैसे से वे दोनों अनगिनत चीज़ों को वे खरीदना चाहते हैं, जैसे खाने के लिए मिठाइयाँ और खेलने के लिए चीज़ों वे दोनों उस मेला में खरीदना चाहते हैं दोस्त। वे सब लोग नमाज पूर्ण होने के बाद मेला में आते हैं ना दोस्त। हाँ, उस मेला में वे खरीद लेते हैं। मोहम्मद ने मिठाइयाँ, मोहसिन ने खेलने के लिए चीज़ों खरीद लेते हैं। जब थोड़ी समय के बाद वे सब लोग हामिद से पूछते हैं कि हामिद, इस मेला में तुम कुछ नहीं खरीदता क्या? कहकर वे दोनों हामिद को पूछते हैं। जब हामिद ने कहते हैं कि दोस्त, मैं इस मेला में कुछ नहीं खरीदना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास 3 रुपए है, कहकर उन्होंने उसके दोस्तों के साथ जाते हैं। जब वे सब लोग कुछ चीज़ों खरीद लेते हैं, जब भी मोहसिन ने कहते हैं कि मोहसिन ने रेवड़िया मिठाइयाँ खरीद लेते हैं दोस्त। जब हामिद को कहते हैं कि हामिद, ये रेवड़िया मिठाई ले लो, ये बहुत खुशबूदार है, कहते हैं। जब हामिद ने कहते हैं कि मोहसिन, तुम वह मिठाई वहीं रखो क्योंकि मैं इस मेला में कुछ नहीं खरीदना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास 3 रुपए है, कहते हैं। जब हामिद के ऊपर मोहम्मद, मोहसिन, सम्मी और उसके दोस्तों ने, सारे जनों ने हामिद के ऊपर मजाक उड़ाते हैं क्योंकि हामिद के पास 3 रुपए हैं। ये 3 रुपए से तुम हेलो स्वरो। हाय स्वरो, कहिए आपकी प्रश्न। आपके नाम? कैसे हो? अच्छे है, तुम कैसे हो? तुम अच्छा है। कहिए आपकी नाम। मैं हूँ किरण भाई। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? तुंगतुर्ती से। कहिए आपकी प्रश्न। मेरा एक छोटा सा प्रश्न। कहिए दोस्त। हामिद चिमटा हामिद चिमटा क्यों खरीदना चाहता है? बहुत अच्छी प्रश्न पूछे हैं दोस्त। हामिद ने चिमटा उसके दादी के लिए खरीद लेते हैं दोस्त, क्योंकि हर दिन पालन पोषण, हामिद का पालन पोषण कौन करते हैं? दादी अमीना ने करते हैं ना। हर दिन हामिद को समझाते हैं कि तुम्हारे अब्बा जान पैसे कमाने के लिए गए हैं, तुम्हारे अम्मी जान ने अल्लाह के पास जाकर तुम्हारे लिए नए नए चीज़ें लाने के लिए गए, कहकर हर दिन हामिद को समझाते हैं ना दोस्त। हर दिन अमीना ने हामिद के लिए रोटी पकाते हैं ना। जब हमीना का उंगलियां जल जाते हैं, इसलिए हामिद ने वे सारे दोस्तों मिठाइयाँ खरीद लेते हैं और खेलने के लिए चीज़ों भी खरीद लेते हैं दोस्त। फिर भी उस मेला में
हामिद ने दादी के लिए सोचते हैं। हाँ, दादी ने मेरे लिए हर दिन रोटी पकाने के वक्त उनकी उंगलियां जल जा रही हैं। ये चिमटा है तो हमीना का उंगलियां नहीं जल जाता कहकर हामिद ने हमीना के लिए चिमटा खरीद लेते हैं दोस्त। ठीक है दोस्त। हाँ, वे सब लोग मिठाइयाँ खरीद लेते हैं, खेलने के लिए चीज़ों खरीद लेता है ना दोस्त। जब मोहसिन ने हामिद को पूछते हैं कि हामिद इधर रेवड़िया मिठाइयाँ हैं। हेलो बहुवचन में बोल रहे, बहुवचन एकवचन में बोल रहे। हेलो दोस्त, वो आपकी नाम? लड़की को दियो। मैं हरमुख से बात कर रहा हूँ। हाँ, कहिए आपकी प्रश्न। अच्छा, जो आप उच्चारण लड़की को ये एक लड़की ने भी जो उच्चारण लिखी है ना, लपेट श्याम पाठ पे, लपेट श्याम पाठ पे आप लड़की तो लिखिए, उसका बहुवचन क्या लड़के बोल के लिखे। तो आप क्या करें, उसका डांट भी नहीं मारे, डा का तो नीचे आता ना। कुछ नहीं समझ में आ रहा दोस्त। आप उच्चारण दे रहे थे ना, उच्चारण में भी बहुत से आपके वो है, त्रुटियां बहुत है इसमें। सुने, चीजों में मेले लगते हैं, नहीं मेला लगता है। मेला लिखे ना आप, मेले जो बोल रहे आप, उसका वो हो रहा, उसमें भी आपका उच्चारण वो होगा। मेले नहीं लगते, मेला लगता। ठीक है दोस्त। हाँ, हामिद ने उसके दादी के लिए चिमटा खरीद लेते हैं ना दोस्त। वे सारे दोस्तों खाने के लिए मिठाइयाँ और खेलने के लिए चीज़ों वे सब लोग कुछ खरीद लेते। जब उस मेला में सब चीज़ों का दुकान रहते हैं ना दोस्त, एक मिठाइयाँ और एक खेलने के लिए दुकान और एक तैयारियाँ होने के लिए दुकान रहते हैं ना। जैसे ही वे सब दुकान से आगे लोहे चीज़ों का दुकान रहते हैं। उस लोहे चीज़ों का दुकान में हामिद को दिखाई जाते हैं कि एक चिमटा। उस चिमटा को देखते ही हामिद को एक याद आते हैं दोस्त, वही उसके दादी अमीना। क्योंकि हर दिन हामिद को रोटी पकाने के वक्त अमीना का उंगलियां जल जाते हैं ना दोस्त। जब इसलिए हामिद ने दादी के लिए चिमटा। हेलो, Hi, Saro. My name is Jyotirmay. I am from Nekrekal. हाँ, कहिए दोस्त। का अर्थ क्या है? क्या दोस्त? अनगिनत का अर्थ क्या है? आलिंगन। हाँ, देखिए दोस्त, ईद के दिन चांद को देखते ही वे सब लोग आलिंगन करके रमजान का मुबारकबातें बताते हैं ना। जैसे ही वे सब लोग आलिंगन करके गले मिलके वे सब लोग चांद को देखते ही ईद का मुबारकबातें कहते हैं। हेलो दोस्त। हेलो। हेलो, कहिए आपकी नाम। हेलो, कैसे हैं आप? मेरा नाम रुचिता है। मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे है? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं आपसे एक छोटा प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या मैं पूछूं? कहिए। क्या अंत में हामिद को अपने माँ बाप के बारे में पता चलता है? नहीं, क्योंकि इन्होंने 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है और उसका माता पिता ने गत वर्ष में भी मृत चुके हैं ना दोस्त। इसलिए उनके दादी अमीना ने हर दिन इसलिए ही समझाते हैं कि अब्बा जान ने पैसे कमाने के लिए गए हैं, तुम्हारे अम्मी जान ने अल्लाह के पास जाकर तुम्हारे लिए नए नए चीज़ों लाने के लिए गए। मेरे को इतनी छोटी अवकाश दिए गए हमारे सेक्रेटरी सर को बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे को एंकरेज किया गए हमारे प्रिंसिपल मैम सरोजिनी मैम को, और मेरे सब टीचर्स को, प्रसन्न रानी मैडम, स्नेहा मैडम, लता मैडम, सफिया बानू मैडम को बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्त, हम फिर मिलेंगे।